ईवीएम पर क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब पूर्ण रूप से निष्पक्ष है या फिर कोई घोटाला है इसमें भी? बिल्कुल ईवीएम क्या बोलते निष्पक्ष तो है ही नहीं, क्योंकि क्या बोलते ईवीएम पे जो घोटाला है ना वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्या बोलते अपने अकॉर्डिंग सब चेंज कर रही है। ठीक है, अभी क्या बोलते लेटेस्ट क्या बोलते खबर आई थी, ऑफिशियल न्यूज़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या बोलते हैं ना ये क्या बोलते कहा था कि ईवीएम मशीन में बीजेपी के द्वारा क्या बोलते घोटाला किया जा रहा है। इसीलिए क्या बोलते कि जो इलेक्शन कमीशन है वो चाह रहे हैं कि जो बोलते पेपर बैलेट से इलेक्शन किया जाए, लेकिन सही सेम है। उन्हें क्या बोलते ईवीएम से कराना, तो ईवीएम से उन्हें पता है कि ईवीएम से 2-3 वीडियो पे क्या बोलते मार्केट में आई थी, अगर मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूँ कुछ टाइम बाद तो ऑटोमेटिकली बीजेपी पे जा रहा है और बीजेपी इनडायरेक्टली क्या बोलते वोट हमसे खरीद ही रही है। ठीक है, तो ईवीएम का तो सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जो पहले क्या बोलते हैं बैलेट पेपर था वही सेम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बोलते हैं मणिपुर, एक बात बताओ जो मोदी जी है मणिपुर में क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ लोग कहते हैं क्या टीवी पे ऐड बन रहे हैं कि कहते मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। मणिपुर की तो वॉर उनसे रुकवाई नहीं गई, वहाँ क्या बोलते मोदी क्या बोलते वहाँ चले गए कि हाँ वॉर रुकवा दी, हमको उठा के लेके आ गए। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है मणिपुर में उनका केवल एक ही वोट है, वहाँ बोलने का फ़ायदा क्या है? अब मणिपुर में क्या कहते जो लड़की है वो चाहे कहते विदाउट क्लॉथ घूमे, उसकी इज्जत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस केवल वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मणिपुर में वो नहीं बोल रहे। लेकिन ये तो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो इसका जोरों से प्रचार प्रसार किया गया था। तो अब मणिपुर की घटना पर ही जनता उनको कहती है कि वो इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो पहले क्या बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो है इन्होंने क्या बोलते पूरा क्या बोलते बर्बाद किया है। कैसे? इन्होंने क्या बोलते हिंदू मुस्लिम कर दिया, नफरत भर दी, जिसकी वजह से क्या बोलते केस निकल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्या बोलते उन्हीं केस को हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें क्या बोलते मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को मार रहा है। इतने कितने सारे केस हुए हमारे इंडिया में जितने क्या बोलते हैं हिंदू लड़के ने मुस्लिम को लड़की को मारा है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहे, मीडिया पे दिखाई नहीं रहे। और सच्ची बात तो मीडिया जो गलत है वो गोगी मीडिया है सही में, वो दिखाई नहीं रही कि क्या बोलते कौन से केसेस हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से? उन्हें वोट चाहिए। ठीक है, जैसे वो होता नहीं कि उन्हें वोट चाहिए, वोट जहाँ से मिल रहे हैं वो ले रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं है, कैसे पढ़ाओ मतलब कहाँ से? कुछ काम किया एजुकेशन पे? कुछ काम नहीं किया है। जो जितनी भी बोलते एम्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। ठीक है, और क्या बोलते हैं एजुकेशन पे जो काम किया किसने किया है? दिल्ली में किसने काम किया है? केजरीवाल ने। लोग क्यों बोलते हैं कि दिल्ली क्या बोलते हैं एजुकेशन में बहुत बेस्ट है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी की है? क्योंकि उन्होंने काम किया है। कि बीजेपी पे क्या बोलते हैं उसने राम मंदिर बनवा दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं रोजगार पे क्या बोलोगे आप? वो क्या कर रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं आप कि बाहर क्या बोलते हैं एक बंदा क्या बोलते हैं कचौड़ी बेच रहा है, तो क्या वो रोजगार होगा? भाई वो रोजगार नहीं है, वो क्या बोलते हैं जीवनी है। जीवनी और रोजगार में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, बच्चे जहाँ करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने पढ़ाई में और फिर वो स्टॉल लगाएं तो फिर इसका क्या मतलब बनता है? लगा वो भी क्या बोलते हैं MBA चाय वाला ये सब बने, तो मतलब क्या करोड़ रुपए लगा के हम चाय बेचें यहाँ पर? उनकी तरह की हम चाय बेचें प्रधानमंत्री बनेंगे? उनके लिए रोजगार की डेफिनेशन ये है कि तुम क्या बोलते हैं वड़ा पाव बेचो बाहर तो वो रोजगार है। भाई वो रोजगार नहीं है, बिजनेस है वो। क्या करते हैं आप? मैं एक तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ और दूसरा CM में करता हूँ और टीचर हूँ। CA में कर रहे हो और आप टीचर हो? पढ़ाता तो भी बच्चों। पढ़ाते भी हो। तो इस बार आप किस आधार पर वोट देने वाले हो? मैं किस आधार पे वोट देने वाला हूँ? मुद्दे क्या रहेंगे? आप क्या अभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैंने क्या बोलते हैं मेरी जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ही है। जो एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं अभी बेसिकली हमारी करंट जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के होते होते हमारी इंडिया में क्या बोलते हैं डेवलपमेंट नाम की कोई ग्रोथ हो सकती है, बिल्कुल नहीं सकती है। क्योंकि बीजेपी के रहते हमारे इंडिया में केवल दो चीज़ होती हैं, या तो हिंदू या तो मुस्लिम। उनका बेसिकली फंडा यही है कि क्या बोलते हैं हम इंडिया को डिवाइड एंड पॉलिसी खेलें, हम इंडिया को आपस में लड़वाएं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी इंडिया में जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो हिंदू है, तो वो हिंदू को भड़का रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, पर बेसिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका मुद्दा यही है। तो मैं जो बेसिकली जो वोट दूंगा वो मेनली जो होगा कि जो लोगों को एक प्लस लोगों को साथ लेके चले। ठीक है, और बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, इन सब पे काम करे। जो फालतू के जो मैटर है ना कि क्या बोलते हैं हम तो क्या बोलते राम को लेके आए हैं तो हमें वोट दो, हिंदू करें वो करें भगवा, जो बेसिकली डेवलपमेंट का काम करे मुझे तो वोट उसी को देना है। तो आपके हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट है जो विकास के लिए काम कर सकती है? मुझे तो लगता है कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के देखो अगर मैं बात करूँ राहुल गांधी वो एक पढ़ा लिखा है, वो बाहर से क्या बोलते हैं अच्छे खासे ग्रेजुएशन करके आया है।
इन कंपैरिजन में क्या बोलता है, अगर मैं मोदी को बात लूँ, मोदी के जो मिलने के जो नेता होते हैं वो बहस करते हैं, जीडीपी पे बहस करते हैं। उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि जीडीपी निकलती किस तरह से, जीडीपी होती क्या है, लेकिन बहस कर रहे हैं जीडीपी पे, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ जीडीपी। तो बेसिकली मैं तो वोट कांग्रेस को ही दूंगा, क्योंकि मेरा जो वोट है कांग्रेस को ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। जो देश बर्बाद करना था वो मोदी सरकार ने कर लिया है, दैट्स ऑल। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, आपको लगता है कि 400 पार कर पाएगी बीजेपी? मुझे लगता है 400 पार के वो टिक ही नहीं पाएगी इस बार, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उन्होंने काम किया है ना, 400 क्या, वो तो 150 के भी लायक नहीं है। मतलब अपना पूरा बिस्तर बांटे, चलो भाई घर चलो, यहाँ कोई जगह नहीं है उनकी। इस बार तो क्या हालत है, जो पढ़े लिखे बंदे वहीं आएंगे, मोदी सरकार बाय बाय टाटा। आप लोग किस आधार पर देने वाले हैं वोट? मैडम शिक्षा, रोज़गार और क्या नाम है महंगाई से बचने के लिए, क्योंकि इस टाइम शिक्षा में आप देखो केजरीवाल जी ने और क्या नाम है राहुल गांधी ने जो काम करा दिल्ली के अंदर वो ही है, और मोदी सरकार में कोई शिक्षा पे क्या नाम है काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। और महंगाई और क्या नाम है हिंदू मुस्लिम के अलावा इस सरकार में कुछ भी नहीं है दूसरी चीज़, बस वही है, उसी चीज़ पे ये वोट मांगती है, उसके अलावा किसी चीज़ पे वोट ही नहीं मांगती। अभी एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है कि जो कोविड के समय में लोगों को वैक्सीन लगा था, अब उस वैक्सीन को जिसने भी लिया है तो उनमें ज़्यादातर हार्ट अटैक, काफ़ी सारी शरीर से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो क्या कहना चाहोगे, ये मतलब कितना सच है और कितना गलत है? मैडम जब बड़े बड़े WHO की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये दिखाया है कि इससे क्या नाम है काफ़ी लोग हार्ट, मतलब जो 40 प्लस हैं, यंग लड़कों की हमने देखी है कुछ सालों में बिल्कुल यंग लड़के की डेथ हुई है, वो इसी कोविड के इंजेक्शन की वैक्सीन की वगैरह से हुई है। और इसको अब क्या नाम है डॉक्टर ने कहा है इसके बहुत तरीके इसके बचाव के लिए, और इसकी क्या नाम है सिम्टम्स बताएं, क्या नाम है कि ऐसे आते हैं, तो क्या नाम है उस पर लगे हुए हैं। और बाकी ये क्या नाम है ये सरकार को देखना चाहिए था देने से पहले कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है। वो क्या नाम है कोविड से ज़्यादा खतरनाक आज वैक्सीन हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उस पर से फ़ोटो हटा दिया गया है जो उसका सर्टिफिकेट था, तो इस पर आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों किया गया? मैडम बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, जब या तो पहले से ही लगना नहीं चाहिए था, अब लग गया तो हटाना नहीं चाहिए। मतलब अच्छा हो जाए तो मोदी सरकार, बुरा हो जाए तो कांग्रेस। अब वो कांग्रेस को दोष दे देंगे जी वैक्सीन कांग्रेस लाई थी। जी वो तो देखो आस्था है, आस्था सबकी आस्था है। अब मंदिर बना अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद सब एक खुदा का घर है, उसमें कोई हमारा कोई कहना नहीं है। मंदिर मस्जिद सब अच्छी जगह है और अच्छा इंसान ही वहाँ जाता, बुरा इंसान वहाँ नहीं जाता। मंदिर हो मस्जिद हो कुछ भी हो, जैसे चुनाव, सब कुछ। जैसे चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, ठीक है, तो अब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में अब कैसा माहौल बनने वाला है चुनाव को लेकर? मैडम दिल्ली में तो क्या नाम है केजरीवाल और राहुल गांधी, जैसे राहुल गांधी जी की ही ज़्यादा है, क्योंकि केजरीवाल प्रधानमंत्री अभी बन नहीं सकते, राहुल गांधी बन सकते हैं। तो 21 दिन की बेल पे आए हुए हैं केजरीवाल जी, और उन्होंने जितना मेरे ख्याल से काम करा है मैंने 10 सालों में देखा है, उतना किसी ने काम नहीं करा। स्कूल में हमारे टाइम में इतना, जब हम छोटे छोटे थे स्कूल जाते थे कुछ भी नहीं था स्कूल में, ना पढ़ाई होती थी ढंग से, टीचर आए पीरियड लगे। लेकिन अब मेरे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, मैंने प्राइवेट स्कूलों से हटा के हमने क्या नाम है सरकारी में डाला है। इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई, इतनी अच्छी कि आजकल प्राइवेट क्या नाम है टीचर क्या नाम है अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल हो गए दिल्ली के, महिलाओं के लिए बस फ्री और बहुत बिजली के यूनिट फ्री। अब बहुत लोग कहती है टैक्स फ्री दे के लोगों को हराम की आदत डाल रहे हैं। अरे हराम की नहीं, ये हमारा ही पैसा है दिल्ली वालों का, टैक्स पेयर का, ये हमारे पे अगर सरकार लौटा रही है तो क्या बुराई है। हम तो ये कहना चाहते हैं बहुत अच्छी सरकार है क्या नाम है दिल्ली के हिसाब से तो केजरीवाल, और प्रधानमंत्री हम क्या नाम है राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। आप किस आधार पर प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? मैडम एक तो हमारे देश में रोज़गार बढ़े, वो रोज़गार दे सकते हैं, और दूसरा क्या नाम है शिक्षा, हमारा मेन मुद्दा शिक्षा, क्योंकि जितना आदमी आजकल पढ़ नहीं रहा तो इस चक्कर में क्राइम बढ़ रहा। पढ़ेगा लिखेगा क्राइम ख़त्म होगा, कारोबार होगा क्राइम ख़त्म होगा। इन चीज़ों से ये चीज़ें को रोज़गार कम हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा वो क्राइम ही करेगा। तो यही मुद्दे हैं क्या नाम है, एक तो रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, और क्या नाम है प्यार मोहब्बत रहे देश में, और हमारा देश सबसे आगे जाना चाहिए तरक्की में। हम यही चाहते हैं क्या नाम है, यही अपील है और यही रूप में देखना चाहते हैं। पहले हमने मोदी जी को वोट डाला था यही सोच के कि क्या नाम है देश बहुत मजबूत होगा, लेकिन क्या नाम है हमने मजबूती नहीं देखी, कई कांड हुए, वो तो सरकार बदलने के बाद खुलेंगे।
वो तो जैसे पुलवामा कांड वगैरह ये सब, कोई 40 ग्राम हीरोइन लिया है तो पकड़ा जाता है, वहाँ तो 400 किलो है RD। अभी तक कोविड के दौरान कितने लोग मारे गए हैं देश में, इसका डेटा भी मतलब नहीं दिखाया गया है। इस टाइम को इसका डेटा भी नहीं दिखाया गया और ना ही ये डेटा ये सरकार दिखाएगी। ये सरकार डेटा नहीं दिखाएगी, ये सरकार बदलने के बाद ही डेटा दिखेगा आपको। और इतना बुरा हाल था कोविड के अंदर, गरीबों का, मजदूरों का लाशें तैर रही थी नदियों में, नालों में, आपने खुद देखा होगा। क्या नाम है, बहुत ही बुरा हाल था। बस यही चाहते हैं, क्या नाम है, ये सरकार बदले। सर, आपको बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? मैडम, इस 10 साल में बीजेपी ने जो राजनीति सिखाई है ना हिंदुस्तान को, वो आपने फिल्म में देखा होगा। अनिल कपूर की एक फिल्म थी अमरीश पुरी के साथ, बिल्कुल वही ईडी का बिल्कुल बीजेपी ने इस बार सही इस्तेमाल करना बताया। पुलिस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, CBI का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और क्या नाम है, किसी को जैसे आजम खान को देखो, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, कैसे केसों में फंसा है। वो शख्सियत है नवाबों की, वो ऐसे छोटे काम करेंगे। मतलब इस बार इतनी राजनीति गिर गई है, 10 सालों में इतनी राजनीति गिर गई है कि बहुत लोगों का तो लोकतंत्र पे से विश्वास उठ गया है। क्या नाम है, 10 सालों में इतनी गंदी राजनीति हुई है कि आने वाली सरकार से भी ये इतना घबरा रहे हैं कि जो हमने किया है अगर हमारे साथ हो गया तो हमारा एक भी सांसद और एक भी नेता क्या नाम है बाहर नहीं रह पाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। ये इतना घबरा गए अपनी हार से। 10 सालों में ऐसी राजनीति करी है इन्होंने कि अगर ये जानते हैं, जैसा हम बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज 10 सालों में इन्होंने जो बोया है, अगर कांग्रेस आ गई, जब ये फसल कटेगी तब इन्हें पता चलेगा, तब ये भुगतेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमने 10 साल में, क्योंकि अभी ये राजनीति की क्या नाम है उसमें मतलब एक पावर होती है, पावर के उसमें आदमी अंधा हो जाता है कि बस मैं ही मैं। इनमें इस टाइम वो है मैं है, और मैं सब जानते हो एक दिन लेके डूबती ही डूबती है। बीजेपी और किसानों को लेकर क्या कहना है? मैडम, जो ये किसान धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा किसानों की जान भी जा चुकी है, तो इस पर क्या लगता है आप लोगों को? इसमें मैडम किसानों का MSP वगैरह, बिल वगैरह, कर्जा माफ है, वो करना चाहिए सरकार को उनके साथ पूरा। वो उसके मुद्दे पे तो मैंने किसान वाले पे पहले ही सुना था, काफ़ी टाइम से गौर भी नहीं दिया क्योंकि हम दिल्ली के निवासी है। बाकी हमें पता है किसानों का यही। आपको कितना सही और गलत लगता है? अगर कोई इंसान धरना प्रदर्शन कर रहा है और 200 आदमी उसमें मर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि सरकार ने उनके साथ गलत किया होगा। अगर सरकार गलत नहीं करती तो कोई भी आदमी क्या नाम है सड़क पे तो धरना 6-6 महीने 1-1 साल का देगा नहीं। यही है क्या नाम है, कोई गलत होगी, MSP वगैरह कुछ ना कुछ बिल में ऐसा होगा जो उनके खिलाफ है। इस चक्कर में क्या नाम है वो ही धरना प्रदर्शन है और वो सरकार को माननी चाहिए। अगर मौजूदा सरकार, अब तो कांग्रेस बनेगी तो सब कुछ मानेगी। कांग्रेस का वादा है किसानों का सारा कर्जा माफ होगा आते ही। काफ़ी सारे पेपर लीक हो गए, तो बच्चे कहीं ना कहीं 5 साल से 10 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो जब पेपर लीक हो जाता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो आप अपनी लाइफ को? पेपर यार वो कंडीशन ही बहुत हार्ड होती है हमारे लिए, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ के हम वहाँ पर पहुँचे, हमें पता चलता है पेपर लीक हो गए। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने इतने महीने, इतने साल मैंने पढ़ा है और पेपर लीक हो गए, और वो फ़ायदा उसको मिल रहा है जो लायक नहीं है। समझ रहे हो कि एक होता है ना कि बंदा जो लायक नहीं है उसे सीट मिल रही है, सेम बीजेपी के इसमें लायक नहीं है, सीट मिले जा रही है, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है। मैंने CMA का एग्ज़ाम दिया था, पेपर लीक हो गया था, मैं सेंटर पे पहुंचा और वहाँ बच्चे पागल हो रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना गुस्सा है अंदर कि पेपर लीक हो गया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग हरियाणा से आ रहे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं राजस्थान से पेपर देने आ रहे हैं और पेपर लीक हुआ, तो वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है बच्चों के लिए। एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि हम इतना पढ़े, वहाँ एक मेंटल में आता है टोटली वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट, अब वापस से शुरू करो, तो वो फीलिंग मन में आती है। लेकिन सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो भाई अपना वोट खेलेगी, उन्हें वोट ही खेलना है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। अब अभी बेसिकली वो बोल रहे हैं ना, लोग चल रहा है कि राम मंदिर किसने बनवाया है? मोदी ने बनवाया है। मोदी ने बनवाया है भाई, संविधान ने बनवाया। संविधान नाम की चीज़ होती है, जस्टिस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से ऑर्डर आया तब जाके हमारा क्या कहते हैं वो राम मंदिर बना है। मोदी का कोई हाथ नहीं है इसमें, वो केस क्या बोलते हैं मोदी के टाइम पे सॉल्व हुआ है, वो अलग बात है। अब वहाँ क्या बोलते हैं एक पोस्टर चल रहा है, लेकिन लोगों को तो यही लगता है ना कि मोदी के नेतृत्व में ही वो केस पास हुआ है। अच्छा, तो इसका प्रभाव क्या पता क्या मोदी की तरफ इस वजह से जनता झुकाव करती है। चलो ठीक है, जो मान लो जो शिरडी है, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं क्या है कैलाश है ना, कैलाश अमरनाथ,
वो अभी बनी है? कब की बनी हुई है और किस टाइम पे बनी है? जब कहते कांग्रेस थी, उन्होंने क्या लिया क्रेडिट? नहीं लिया। ये क्या बोलते हैं, इसे अपना बिजनेस निकाल रहे। कैसा बिजनेस? वोट का बिजनेस। जो राम मंदिर है वो कहते बना है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो किसने बनवाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। लेकिन इन्हें क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना। अब ये क्या कर रहे हैं, एक वो अमित शाह जो मतलब पढ़ा लिखा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको राम के दर्शन करने हैं ना तो आपका वोट हमारे लिए होना चाहिए। आपको राम के दर्शन करने हैं ना, हाँ, तो हमारे लिए वोट होना चाहिए। मतलब क्या हालत है, भगवान का व्यापार कर रहे हैं वो लोग कि वोट दो तभी आपको राम मंदिर में एंट्री मिलेगी। भाई नहीं चाहिए एंट्री, मैं कहीं और दर्शन कर लूँगा। तो अपना वोट अपने साथ लेके जाओ। आप इस बार वोट किस आधार पर देंगी? मैं इस बार वोट अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर दूंगी। जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ है उस आधार पर मैं वोट देना चाहूँगी और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बाकी सालों से ज़्यादा बेहतर है। उनसे पहले जो दिल्ली में गवर्नमेंट थी उनके जो काम थे और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट आने के बाद जो काम हुआ है वो ज़्यादा बेटर है। वुमेन सेफ्टी पर क्या कहना है आपका? वुमेन सेफ्टी पर हम दिल्ली में हैं तो इतना इशू मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना बड़ा इशू है वुमेन सेफ्टी को लेकर। हम बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे हैं। कोई इशू होता है तो रिजॉल्व भी होता है। हम उसके लिए बहुत ही फ्रीली हैं कि अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और हमें इंसाफ मिलेगा, तो वो भी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग तो। और ये जो दिल्ली में जैसे सरकारी स्कूल हैं और ये जो बस की जो मुफ्त सेवाएं होती हैं, वो उन सब चीज़ों से आप सब सेटिस्फाइड हैं? दिल्ली की मुफ्त सेवाएं अगर ऐसा देखा जाए तो मैं लड़की हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें शायद थोड़ी गलत है। आपके हिसाब से गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि ये सिर्फ मतलब आप अगर किसी गरीब को उठाना चाहते हैं ना या फिर किसी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फ्री की सेवाएं जो है ना उसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं। अगर कोई वेल्दी फैमिली से भी है ना, वो भी बस से ट्रैवल कर रहा है तो वो बस से ट्रैवल करके मान लो पैसे बचा रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है पे करना, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज वो फैसिलिटी ले रहा है तो ये चीज़ें गलत है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको पे करना चाहिए और उनके लिए नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो काफ़ी सारी स्कीम फ्री में देती है, तो उन फ्री स्कीम के जगह पर अगर युवाओं को रोज़गार मिल जाए तो ये सही है या फिर वो जो मुफ्त के जो स्कीम देते हैं वो सही है? रोज़गार ही बेहतर है ना। आत्मनिर्भर तो तभी बनेंगे जब हमारे पास रोज़गार होगा। फ्री की तो इनके गवर्नमेंट में है, अगर कोई और गवर्नमेंट आएगी तो वो फ्री की स्कीम बंद कर देगी। उसके बाद तो हमारा रोज़गार ही हमारा ज़रिया है ना रहने का, खाने का। तो फ्री की स्कीम नहीं अच्छी है, वो एक लेवल पे होनी चाहिए, एक लिमिट पे होनी चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ों का तो लोग ज़्यादातर बुरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी कम होनी चाहिए। फ्री के लिए जनता को पागल बनाना गलत बात है। बाकी सारी चीज़ें मैं सहमत हूँ उनसे, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं।